हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। रिजल्ट आ गया। ओके, आप लोगों का और लगभग हम लोगों को अंदाजा भी हो गया है किस रैंक पे क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है रिजल्ट के बाद वो है काउंसलिंग। तो अब इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, किस तरह से किन किन स्टेजेस में काउंसलिंग होती है, क्या आपकी डेट रहेगी, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। देखो, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है ना, तुम लोग इधर उधर पैसा वगैरह सब लोग काफी स्टूडेंट देते हैं। मैं ये कहूंगा अगर खुद को नॉलेज हो तो ये कोई बड़ा ही पहाड़ नहीं तोड़ना है। आराम से तुम लोग सारी चीजें समझ लो, वैसे वैसे चीजें फॉलो करना, अपने आप काउंसलिंग में प्रिपेयर हो जाओगे और अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोगों का अगर आपका अच्छा स्कोर है, आपको काउंसलिंग में बैठना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे से अरेंज करके रखना। दूसरा, आप लोगों को टाइमली अगर आप लोगों का नंबर आता है कहीं पर, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का या सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम हो जाता है, तो ताकि आप लोग जाओ वहां पे सीधा डॉक्यूमेंट फीस वगैरह जो जमा करनी है वो दीजिए और अपना एडमिशन लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे एक तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी नहीं करते हैं, ठीक है, और कंफ्यूज रहते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग जहां तक है आप लोगों की सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आप लोगों का दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा और एक होती है स्टेट कोटा की। अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या डिफरेंस होता है? देखो बाबू, जैसे ऑल इंडिया कोटा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेट में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें 100 सीटें हैं, ठीक है, उन 100 सीटों में से 15% जो सीटें होती है वो जाती है ऑल इंडिया कोटा में। मतलब जैसे 100 में से 15 सीटें जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। बाकी की जो 85% यानी 85 सीटें, 85 सीट जो बची होंगी वो स्टेट कोटा में, स्टेट जिनका डोमिसाइल, जैसे फॉर एग्जांपल तुम यूपी के हो, उत्तर प्रदेश का तुम्हारे पास डोमिसाइल है, तो तुम्हारे स्टेट के बच्चे ही उस सीट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा फॉर एग्जांपल आप लोगों का दिल्ली का, उत्तराखंड का, यूपी में आना चाहता है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसमें उसका जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ 15 सीटों के लिए होगा। वो 85 सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल्ड या जो कह सकते हैं आप लोग जो स्टेट का बच्चा उसके लिए होते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा आप लोगों का पहले काउंसलिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कट ऑफ काफी हाई रहती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आप लोगों का हिमाचल हो गया, या आप लोग कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड हो गया, इनकी जो कट ऑफ होती है थोड़ी लो जाती है। बाकी मैं थोड़ा चीजें बाद में डिटेल में तुम लोगों को बता दूंगा। ओके, तो काफी स्टूडेंट्स जैसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के होते हैं, वो उत्तराखंड में या हिमाचल में या इधर उधर जहां पे उन्हें लगता है वो ऑल इंडिया कोटा से देते हैं, अपनी सीट ले लेते हैं। उसके बाद अगर बाय चांस, ठीक है, आप लोगों के जैसे इसके भी 2 राउंड होते हैं, ऑल इंडिया कोटा के भी आप लोगों के 2 राउंड होते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में जो सीट लेता है बच्चा चला जाता है, आप लोगों का क्या कहते हैं सीधा सा रजिस्ट्रेशन होगा। एमसीसी की वेबसाइट आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का सारी चीजें आप लोगों की क्या कहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंगली आती है, सारी वेबसाइट्स वगैरह रजिस्ट्रेशन एमसीसी की वेबसाइट्स में आते हैं। वो वेबसाइट आप लोगों ने देखनी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपडेट कर दी है एनटी वो एमसीसी ऑफिशियल्स के द्वारा। वहां पे डिटेल्स आएगी, वहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ओके, फर्स्ट राउंड होगा आप लोगों का। फर्स्ट राउंड में अगर जिसको सीट मिलती है वो उसकी लॉक हो जाती है, नहीं तो फिर सेकंड राउंड के लिए बैठते हैं। सेकंड राउंड में होता है काउंसलिंग, उसके बाद फिर आपका मोप अप राउंड होता है, ठीक है। ये तो रही ऑल इंडिया कोटा की बात है। अगर ऑल इंडिया कोटा के बाद काउंसलिंग के बाद आपकी आती है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑल इंडिया कोटा में 15 में से जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर किसी कॉलेज में 15 सीट है, उसमें से फॉर एग्जांपल 12 सीट्स भरती हैं, तो बाकी की जो 3 सीट होंगी वो स्टेट कोटा में चली जाएंगी। मतलब 85 से 88 हो जाएगी। वो इस केस में होता है जब आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो सारी सीटें होती है वो नहीं भरती हैं कॉलेज की, तो वो स्टेट कोटा में या स्टेट रिजर्वेशन में चली जाती हैं। उसके बाद आप लोगों का वही नॉर्मल सी पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट कोटा की होती है। उसमें पर्टिकुलर जैसे उसमें ये होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का बच्चा तो वो उत्तर प्रदेश के ही कॉलेजेस में जाएगा। मतलब आप लोग यूपी का बच्चा उत्तराखंड नहीं जा पाता और उत्तराखंड का बच्चा यूपी में नहीं दे सकता। स्टेट कोटा में जहां का आपके पास डोमिसाइल है आप वहां पे करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। उसमें भी आपके राउंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉप अप राउंड होता है। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखो, सबसे पहले नीट का रिजल्ट, वो तो ऑब्वियस सी बात तुम लोगों को चाहिए। अपना आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कोटा वाले, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भाई बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर आ गया, मेरिट में नंबर आ गया तुम लोगों का, उसके बाद अगर तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है, ओके, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अपने हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, नंबर आएगा
तुरंत जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कुछ अमाउंट जो पे करना होता है वो देना पड़ेगा, सीट लॉक होगी। अगर तुम नहीं आए, तुम्हारे लिए वो नहीं रुकेंगे, वो सीट खाली हो जाएगी और नेक्स्ट राउंड के लिए वो सीट चली जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखो। आप अगर आपके पास क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिए। ईडब्ल्यूएस कोटा का अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, बनवा के रखिए। और आपकी मार्कशीट्स वगैरह लगेंगी, बाकी नीट का रिजल्ट लगेगा। डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल बनवा के रखिए। डोमिसाइल अगर किसी बच्चे का नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, टाइम नहीं मिलेगा, अभी भी कुछ 15-20 दिन का टाइम तुम लोगों को स्टेट कोटा की काउंसलिंग तक के लिए मिल जाएगा। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल नक्की करके रखना। एक भी डॉक्यूमेंट में आप लोगों को देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत तुम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आपकी स्टेट कोटा की हो जाती है, फिर मॉपअप राउंड वगैरह आते हैं। तो ये आप लोगों का सारा प्रोसीजर होता है। अब एनटीए आपको सारी डिटेल्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट में दे देगा, nta.nic.neet.nic.in में। ओके, और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंगली सारी जो अपडेट्स होती हैं या सारी क्या कहते हैं आप लोगों को जहां पे रजिस्टर करना होता है, उसके लिए वेबसाइट होती है एमसीसी की। ठीक है, एमसीसी की वेबसाइट आप लोग, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो अब ऑल द बेस्ट। बाकी यार यही कहूंगा, देखो जो बच्चों को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं नजदीक हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे होते हैं कि लास्ट ईयर कहीं पे कट ऑफ गई 590 और तुम्हारे 588 आ रहे हैं, तो भाई मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा तुम लोग पढ़ाई को अपना ध्यान रखो। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो। अगर तुमने फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा नहीं होता, तुमने सोचा कि नहीं मैं ड्रॉप ही लूंगा, मुझे यही करना है, पढ़ाई मत रोकना। क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो 2 से 3 महीना चलता ही रहता है। मतलब इतना तो नहीं चलेगा, मतलब 1.5-2 महीना चलता ही रहेगा और तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम बचा के रखना। ओके, और वही बच्चे काउंसलिंग में बैठना जिसको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा। उसके बाद जैसे आपकी एमबीबीएस की सीट की काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद आप कोई बच्चा बीएमएस करना चाहता है, बीयूएमएस, बीएचएमएस करना चाहता है, उसके बाद आयुष कोर्सेज, ठीक है, आयुर्वेदिक, योगा साइंसेज, यूनानी, सिद्धि, इन सब के कोर्सेज की आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। उसमें भी यही रहता है कि आप लोगों का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। आयुष के पोर्टल होते हैं, मैं सारी डिटेल्स तुम लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। उसके पोर्टल होते हैं, आपको वहीं पर रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, उनकी अलग वेबसाइट्स होती है, मैं बता दूंगा। एमसीसी में नहीं होती है उसकी। ठीक है, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि एमबीबीएस की तरह, नहीं, उसके अलग पोर्टल्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी ऑल इंडिया कोटा रहता है 15% और बाकी आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेजेस और आप लोग क्या कहते हैं फिर उसके बाद 85% आपका स्टेट कोटा रहता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और बिना क्वालिफाइड, नीट क्वालिफाई आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको नीट क्वालिफाई होना पड़ेगा अगर आप लोगों को बीएमएस बीडीएस में भी आपको अगर क्या कहते हैं एडमिशन चाहिए। और ये जो बीएमएस मतलब आप लोग आयुष कोर्सेज की जो बात है, आयुष कोर्सेज आप लोगों की काउंसलिंग एमबीबीएस की कंप्लीट काउंसलिंग होने के बाद होगी। तो कोई भी बच्चा अगर बीएमएस बीयूएस करना चाह रहा है तो मान के चलो अभी 1.5-2 महीना पहले एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होगी, फिर आपके आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक शेड्यूल रहता है। होपफुली तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना। सारा प्रोसीजर जो जो होता है मैंने मोटा मोटा तुम लोगों को सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है, तो ये 1,50,000 कहीं किसी काउंसलर को देने की जरूरत नहीं है। फ्री में चैनल में तुम लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। सारी अपडेट्स A to Z तुम लोगों को मैं यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नॉलेज है तो भाई प्रोवाइड कर देंगे, क्या है, कुछ जाने रहा। आप लोगों को 1 रुपया नहीं देना, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, लाइक कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, शेयर कर देना ताकि साथ वालों को भी नॉलेज मिल जाए। ठीक है, और कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, अब करियर की क्या क्या करियर हो सकते हैं किस किस में, जैसे बीएमएस बीडीएस बीयूएमएस में ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं, कुछ फ्रेश वीडियोस ऑन द ट्रैक है, धीरे धीरे आती रहेंगी, चीजें समझ लेना क्योंकि अभी आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग वगैरह थोड़ा बाद में होगी। ठीक है, तो बस ये कुछ डिटेल्स थी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो डिटेल्स मैं वहीं पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, उसका भी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस हम लोगों की चल रही है, अगर कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप करने की सोच रहा है तो फ्री क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। बायोलॉजी की हम लोग क्लासेस लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक ग्रिप बनी रहे स्टूडेंट्स की। फ्री क्लासेस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड यूज कर लेना, अविरल ब्लॉग्स, फ्री एंट्री के लिए कोड मांगता है और क्लास में एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हैप्पी जर्नी।